हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। एंड बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियोस जान लेते हैं कुछ चीज़ें मेरे बारे में। सो दीज आर माय क्रेडेंशियल्स। माय नेम इज आशिक हुसैन एंड आई एम अ चेक एक्सपर्ट एंड आई हैव डन माय एमएससी इन केमिस्ट्री विद बीएड एंड I have qualified all these exams and I have got a 7 years teaching experience. So it was all about me. चलिए आगे हम लोग बात कर लें। So today we are going to discuss types of models of teaching। हम लोग शिक्षण के प्रतिमानों के प्रकार के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। और चलिए गाइस, आज हम लोग बात कर लेते हैं कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के बारे में। तो जो हमारा कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, इसके जो एक्सपोनेंट हैं वो हैं हमारे जेरोम एस ब्रूनर, जिनको हम लोग ब्रूनर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। और ये इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। और लगभग ये जो दो टॉपिक हम लोगों ने कवर किए हैं, जो दो मॉडल को डिस्कस किया था, दैट इज इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल और जो हमारा कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, इसको CAM भी बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड CAM मॉडल। कैम मॉडल भी इसी को बोला जाता है। कभी आप लोगों से कैम मॉडल के बारे में पूछ ले जाए, दैट इज कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो इट वॉज गिवन बाई JS ब्रूनर और इसको ये हमारे जेरोम एस ब्रूनर के नाम से भी JS ब्रूनर के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड हम लोग आज जो हम लोग बात करने जाते हैं, हमारे जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है कैम की हम लोग बात कर रहे हैं। ये बेसिकली डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, क्या होता है कंसेप्ट। हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट की बात कर लीजिए। तो जो हमारा कंसेप्ट फॉर्मेशन है इस चीज़ के ऊपर डील करता है। इसके साथ में मेनली डील करता है कैसे हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके अंतर्गत क्या किया जाए। हमारा जो कंसेप्ट अटेनमेंट है, मतलब कंसेप्ट तक कैसे बच्चों को हम लोग लेकर के जाएंगे, इसके लिए यूज़ किया जाता है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल का। तो जो इसके हम लोग बात कर लें, जो कंसेप्ट होता है फाइनली, अगर हमारे पास में कंसेप्ट है, देखिए गाइस मैं आप लोगों को फाइनल क्लियर कर देता हूं। जो अगर हमारे पास किसी चीज़ से रिलेटेड कंसेप्ट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से एक काम किया जा सकता है कि अगर हमारे पास कंसेप्ट होगा तो हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं चीज़ों के बारे में। क्या कर सकते हैं, चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनको कैटेगराइज कर सकते हैं बड़ी आसानी से अगर हमारे पास में क्या है, कंसेप्ट है। तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू भी इस चीज़ को समझाऊंगा। पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, तो डिज़ाइन टू हेल्प द स्टूडेंट बिकम द मोर इफेक्टिव इन अ लर्निंग कंसेप्ट। मतलब जो हमारे लर्निंग कंसेप्ट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे सिखाया जाए, ये इसका जनरल एम हो जाता है। कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो द मेंटल रिप्रेजेंटेशन और अ मेंटल पिक्चर ऑफ द सम ऑब्जेक्ट और द एक्सपीरियंस। मतलब जैसे आपको एक्सपीरियंस होंगे उसके आधार पर आपका जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, आपका जो मानसिक रिप्रेजेंटेशन है, उसी वाली स्टेट को क्या कहते हैं, हम लोग कंसेप्ट कहते हैं। आपसे अगर कोई पूछ लिया जाए कि भाई ये बताइएगा क्या कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटी, तो अगर आपके पास अगर ग्रेविटी का कंसेप्ट है, तो अगर ग्रेविटी के कंसेप्ट होगा तो आप उससे रिलेटेड जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आप उससे रिलेटेड सारी चीज़ें बता सकते हैं। आप समझा सकते हैं कहाँ ग्रेविटी काम करती है, कहाँ ग्रेविटी काम नहीं करती है। तो रिप्रेजेंटेशन आगे बात कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में तो ये कहता है रिप्रेजेंट द कैटेगरी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर आपके पास कंसेप्ट होगा तो आप क्या कर सकते हैं, कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। और फाइनली जो कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए 5 चीज़ें ज़्यादा क्या रखती हैं, मायने रखती हैं। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स की बात कर ले, देयर आर 5 एलिमेंट्स। सबसे पहले बात कर लें उसका नाम और एग्जाम्पल्स, जो हमारे क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। इस मॉडल में हम लोग नेगेटिव एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं बच्चों को कहाँ तक ले जाने के लिए, कंसेप्ट तक ले जाने के लिए। एट्रीब्यूट्स की बात कर लीजिए तो एट्रीब्यूट्स एसेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन एसेंशियल भी हो सकते हैं। और आगे बात करते हैं तो एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है, जो उसका मूल्य है, उसकी बात कर लीजिए। और फाइनली हम बच्चों को कहाँ तक ले जाते हैं, रूल तक ले जाते हैं। और जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, इसमें गाइस सबसे पहले क्या किया जाता है, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। और जो टीचर डायरेक्ट नहीं बताता कि आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, टीचर क्या बताता है, उससे रिलेटेड क्या देता है, एग्जाम्पल्स देता है। जैसे आप लोग किसी चीज़ को ऊपर उछालिए, नीचे क्यों गिरती है। फलों से पेड़ जब आप क्या करते हैं, जब कोई भी फल गिरता है तो वो नीचे क्यों गिरता है, जब टूटता है पेड़ से तो नीचे क्यों गिरता है। हम लोग सीधे क्यों खड़े हो सकते हैं, क्या हम लोग क्या पृथ्वी तो आपको पता है गोल है, फिर भी हम गिरते क्यों नहीं हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, इस पूरी प्लैनेट पे कितना 75% वाटर है, वो वाटर अर्थ से नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि हम तो कहाँ हैं, स्पेस में है, तो उसको कहाँ गिरना चाहिए। और इसके अलावा कि अगर जो हमारी जो अर्थ है, अगर वो हवा में घूम रही है तो अर्थ हमारी नीचे क्यों नहीं गिर रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब ये एग्जाम्पल्स हैं। मतलब जो हम लोग कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, हम लोग को जो टीचर को क्या पढ़ाना, फाइनली ग्रेविटी पढ़ानी है। और ग्रेविटी पढ़ाने से पहले क्या कर रहा है टीचर, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स ले रहा है ना। तो आगे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इसके जो हमारा डिस्क्रिप्शन है मॉडल का। जैसे नेम की बात कर लीजिए, तो 5 एलिमेंट को डिस्कस करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले नेम की बात आ जाती है, तो नेम में
वर्ड दैट डिस्क्राइब द कंसेप्ट होता है। जैसे हम लोगों ने बात कर ली ग्रेविटी की, दैट इज जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पॉलिनेशन, रेस्पिरेशन, पैरासाइट लिख रखा है, मैं तो बात कर रहा हूँ किसकी, ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ। तो ग्रेविटी अगर यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि पॉलिनेशन के अलावा हम लोगों ने यहाँ क्या लिख लिया, ग्रेविटी। एग्जाम्पल्स अब ग्रेविटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स हो गए। मैं पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी लूँगा। पॉजिटिव एग्जाम्पल्स में जैसे क्या हो गए, विच ओबे ऑल द एसेंशियल क्लूज, मतलब हम लोग क्या देने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को क्लू देने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, नेगेटिव एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। नेगेटिव एग्जाम्पल्स दैट डू नॉट सेटिस्फाई ऑल द क्यूज, मतलब जिसमें क्या हो सकता है वो डायरेक्ट, ये ऐसा सपोज दैट दीजिए पॉजिटिव एग्जाम्पल्स होते हैं डायरेक्ट उस चीज़ से रिलेटेड होते हैं, और जो नेगेटिव एग्जाम्पल्स होते हैं वो उस कंसेप्ट से इनडायरेक्टली अटैच होते हैं। तो पॉजिटिव एग्जाम्पल्स और नेगेटिव एग्जाम्पल्स का मतलब ये हो गया। एट्रीब्यूट की बात कर लीजिए, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो क्या बताने का काम करेंगे, हमारे एट्रीब्यूट्स फीचर बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि इसकी वजह से ऐसा क्यों होता है, उसके गुणों के बारे में। जैसे ग्रेविटी की मैंने बात कर ली तो ग्रेविटी के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में बताएगा। मतलब टीचर उस तक नहीं बताएगा कि ये चीज़ ग्रेविटी होती है, वो लर्नर को लेकर के जाना है। उसका मेन मोटिव ये है कि उसके दिमाग के अंदर जो हमारा कंसेप्ट है वो फॉर्म हो जाए रिगार्डिंग टू ग्रेविटी। आगे बात कर लें तो एवरी कंसेप्ट हैज द टू टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स भी दो प्रकार के होते हैं भाई, हमारे एक एसेंशियल होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल एट्रीब्यूट क्या है, कॉमन फीचर्स ऑफ द ऑल कंसेप्ट, जो हमारे कॉमन फीचर्स होते हैं किसके अंतर्गत, सारे के सारे कंसेप्ट के अंतर्गत। दीज आर रिप्रेजेंटेड इन द ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द कंसेप्ट, जो जितने भी हमने एग्जांपल्स दिए उन सबको रिप्रेजेंट करने वाले। नॉन एसेंशियल की बात कर लीजिए, कहीं पे कुछ चीजें क्या हो जाती हैं, स्पेसिफाई हो जाती हैं। नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट में सम ऑफ द स्लाइट डिफरेंसेस, थोड़े से डिफरेंसेस हो जाते हैं अमंग अ कैटेगरी, कहाँ पे ग्रेविटी लगेगी, कहाँ पे एंटी ग्रेविटी काम करती है, ये सारी की सारी चीजें। एट्रीब्यूट की वैल्यू की बात कर लीजिए तो द वैल्यू रेंज ऑफ द ईच एट्रीब्यूट, और जो वैल्यू रेंज है वो हर एक जो प्रत्येक जो हमारा एट्रीब्यूट है उसकी अलग अलग हो सकती है। रूल्स फाइनली बात कर ले तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ द कंसेप्ट। फाइनली जब बच्चा क्या पहुंच जाता है, कंसेप्ट तक पहुंच जाता है, तो अपने शब्दों में किसको क्या करने लगता है, डिफाइन करने लगता है। किसकी बात चल रही है, जैसे हम लोग ग्रेविटी की बात कर ले तो ग्रेविटी क्या होती है, फाइनली वो क्या करेगा, डिफाइन करेगा। कोई सा भी हमारा लर्नर क्लास में खड़े होकर के क्या करना शुरू करेगा, उसको डिफाइन करेगा कि सर अब हम समझ गए कि व्हाट डू मीन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या चीज होती है। अ डेफिनेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ द स्पेशलाइजेशन एट्रीब्यूट ऑफ अ कंसेप्ट, और जो डेफिनेशन होती है वो एक स्टेटमेंट होती है जो स्पेशलाइजिंग है, जो एट्रीब्यूट है उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको डिफाइन करता है। फाइनली रूल इज बेस्ड ऑन द एसेंशियल एट्रीब्यूट, और जो हमारा रूल होता है, जो हम नियम बनाते हैं, वो एसेंशियल जो एट्रीब्यूट होते हैं उससे रिलेटेड हो जाते हैं। सिंपल सी बात कर लीजिए, ये तो बात होगी ग्रेविटी की। अगर हम लोग केमिस्ट्री में बात कर लें, जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है, जैसे आपने लर्नर को समझाया कि व्हाट डू मीन बाय मैटर, मैटर क्या होता है, मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, जैसे आप समझा रहे हो उसको सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, और क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। आप लोगों ने सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में, मैटर की स्टेट्स के बारे में बता दिया। अब आगे आपको फाइनली जो सॉलिड्स क्या होते हैं इसका कंसेप्ट बच्चे को समझाना है, तो आपने क्या कर दिया, तीन चीज़ें लिखी हैं। आपने क्या लिखी हैं, जैसे सपोज दैट आपने पहले पढ़ा रहे थे, आप बच्चों को सॉलिड पढ़ा रहे थे, तो सॉलिड पढ़ाने के बाद में आपने तीन चीज़ें लिखी। आपने वाटर लिख दिया, वाटर के बारे में पूछा, वाटर लिखा, उसके अलावा आपने वुड लिख दिया, वुड लिख दिया। तीसरी आप लोगों ने क्या लिख ली, कोई गैस लिख दिया, आपने ऑक्सीजन लिख दी। आपने इन तीनों चीज़ों में से बच्चे से पूछा कि व्हाट डू मीन बाय सॉलिड, इन तीनों में सॉलिड कौन सा है। तो अगर बच्चे का सॉलिड का कंसेप्ट अब अटेंड हो चुका है, बच्चा समझ चुका है कि सॉलिड क्या है, तो वो किसको एनसर्कल करेगा, वो वुड को एनसर्कल करेगा। सारी की सारी क्लास खड़े होकर के कहेगी सर जो इसमें जो सॉलिड है वो हमारा वुड है। अगर इसी तरीके से आप लिक्विड पढ़ाइएगा, और इन तीनों चीज़ों में से अगर आपने फिर पूछा बच्चे से कि बच्चों ये बताइएगा इसके अंतर्गत जो हमारी लिक्विड है वो क्या है, तो फिर लिक्विड की फॉर्म में बच्चा क्या, अगर उसके पास कंसेप्ट होगा लिक्विड का, तो वो वाटर के ऊपर एनसर्कल करेगा, और इसी तरीके से गैसेस। तो फाइनली बच्चों को कहाँ तक पहुँचाना है, हमारे कंसेप्ट तक पहुँचाना है। जो हमारा कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है उसकी जो शुरुआत होती है एग्जाम्पल्स के साथ शुरुआत होती है। आप लोग हमेशा समझ लीजिए, ये पहले एग्जाम्पल टू रूल की तरफ प्रोसीड करता है। जो हमारा कौन सा मॉडल की बात चल रही है, हम लोग बात कर रहे हैं कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल एग्जाम्पल टू रूल लेकर के जाता है। बच्चों को पहले एग्जाम्पल समझाइए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दीजिए, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स, नेगेटिव एग्जाम्पल्स, क्लूज दीजिए, हिंट दीजिए, ताकि बच्चे को, लेकिन सही चीज़ नहीं बताएगा टीचर कभी भी कि ये चीज़ ये होती है, बच्चा खुद तक पहुंचेगा। उसमें इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल भी लगा लेता है बच्चा। तो जो हमारा कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है उसमें इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हम बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हमसे पूछते हैं, और उस फाइनली बच्चे को कहाँ तक पहुँचा दिया जाता है, कंसेप्ट तक पहुँचा दिया जाता है। बच्चा समझ लेता है लाइफ में कंसेप्ट, और जब उसको कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो लाइफ में फिर वो चीज़ों को क्या कर सकता है, कैटेगराइज कर सकता है, बड़ी आसानी से चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर लेता है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ये सारी की सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं किसका हिस्सा है, ये हमारे कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल का हिस्सा है। बच्चे के दिमाग में जैसे कंसेप्ट बन जाते हैं, बच्चा लाइफ में उन्हीं का उपयोग करते हुए चीज़ों को क्लासीफाई या कैटेगराइज करता चला जाता है। आपके जो भी पीरियड एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, जो पूर्व ज्ञान
बुद्धिमान हैं या आपके पूर्व अनुभव हैं, उनके आधार पर जब आप अपने मेंटली रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ को, तो वही जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन की स्टेट है वही हमारी क्या कहलाती है, कंसेप्ट। और हमारे दिमाग में हर एक चीज़ से रिलेटेड ना जाने कितने कंसेप्ट बने हुए हैं। ये सिंपल सी बात समझ लीजिए कि किसी को अगर सिंपल सी सोशल मीडिया की बात कर लीजिए तो किसी को सोशल मीडिया क्या दिखाई देता है, बहुत अच्छा दिखाई देता है, इट्स अ गुड टाइम टू टाइम पास आउट है, टाइम पास करने का बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन दूसरे कंसेप्ट उससे रिलेटेड मैच नहीं कर सकता, वो कहता नहीं भाई गलत बात कह रहे हो आप, कि जो सोशल मीडिया है वो सिर्फ टाइम पास की चीज़ नहीं है, वो यूटिलाइज़ करने की चीज़ है। आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं, न जाने कितनी चीज़ें हैं उसमें शेयर की जा सकती हैं, दूसरे की इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया जा सकता है। सोशल मीडिया को लोग बिजनेस के फॉर्म में भी लेते हैं, कितने लोग अपना बिजनेस को प्रमोट करते हैं, कितने लोग तक पहुँच जाते हैं, वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है लोगों तक पहुँचने के लिए। ये भी इसका एक व्यू हो सकता है, मतलब कंसेप्ट की बात चल रही है, जैसे जिसके एक्सपीरियंसेस रहते हैं उसके आधार पे। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया हमारा कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। और इसके डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो ये हमारे सिंटैक्स की बात हो जाती है। सिंटैक्स में प्रेजेंटेशन ऑफ द आइडिया और द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंसेप्ट, किसके बारे में हम सिखाएंगे, टेस्टिंग ऑफ द अटेनमेंट ऑफ द कंसेप्ट, फेज 2 में हम उसकी टेस्टिंग करते हैं कि बच्चों को कितना वो कंसेप्ट पहुंच चुका है। एनालिसिस ऑफ द थिंकिंग स्ट्रेटजीज, और यहाँ पे जो हमारा एनालाइज किया जाता है कि बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं। सोशल सिस्टम की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो 4 पॉइंट है वो आपको हर एक मॉडल में देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप लोग नहीं समझें सिंटैक्स क्या है, संरचना की बात चल रही है, सोशल सिस्टम आप समझ रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था की बात चल रही है। ये जो मैंने 4 जो एलिमेंट बताए थे आपको टीचिंग मॉडल्स के, वो उन्हीं के अंतर्गत हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं। सोशल सिस्टम में नेचर ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर गोज ऑन चेंजिंग, टीचर assumes a major role। जो हमारा टीचर है वो यहाँ पे क्या करता है, मेन रोल प्ले करता है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में। एंड इन द सब्सिक्वेंट फेजेस स्टूडेंट इंट्रैक्ट इज़ एनकरेज्ड, और मतलब क्या किया जाता है, जो इस टाइम पे बच्चों का जो इंट्रैक्शन है उसको इंक्रीज़ किया जाता है, एनकरेज किया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो लर्नर है वो क्या हो सके, इन्वॉल्व हो सके इसमें। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन की। तो इसमें टीचर एक्ट्स अ गाइड, वो गाइड भी है, मोटिवेटर भी है और वो फैसिलिटेटर भी है। वो सारी की सारी चीज़ आपको प्रोवाइड भी करा रहा है, वो आपको मोटिवेट भी करेगा, वो आपको गाइड भी करेगा कंसेप्ट तक पहुँचने के लिए। टीचर क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ द मीनिंगफुल डायलॉग, और टीचर ऐसा क्या कर लेता है, एक एटमॉस्फेयर वातावरण तैयार कर देता है जिससे कि जो मीनिंगफुल डायलॉग है वो निकल करके सामने आए। एनकरेज आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज, जो अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं उनको एनकरेज किया जा सकता है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में। नेक्स्ट हम लोग सपोर्ट सिस्टम की बात कर ले, जो इसको सपोर्ट करेंगे वो हैं हमारे मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल्स, जो आप लोग दे रहे हैं पॉजिटिव और जो नेगेटिव एग्जांपल्स आप दे रहे हैं वो यहाँ सपोर्ट का काम कर रहे हैं लर्नर को कहाँ तक ले जाने में, उसके कंसेप्ट तक ले जाने में। एंड फाइनली फ्री एटमॉस्फेयर ऑफ द प्रमोट्स द एक्टिविटी पार्टिसिपेशन, और फाइनली आपने क्या कर दिया, एक फ्री आज़ाद एटमॉस्फेयर रखा आपने, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें बच्चों को आज़ाद कह दिया कि बच्चों मैं नहीं मारूंगा, नहीं आपको डांटूंगा, आप सिंपल सी चीज़ बताइएगा मुझे कि ये चीज़ गलत भी हो जाएगी तो मैं आपसे कुछ नहीं कहने वाला हूँ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जो मॉडल है उसको सपोर्ट करती हैं ताकि बच्चा हमारा कंसेप्ट तक पहुँच सके। लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आप लोगों ने जान लिया होगा कि फाइनली कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्या है। और कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा कि एग्जाम्पल टू कहाँ चलता है, रूल चलता है, एग्जाम्पल से रूल तक लेकर के जाने वाला मॉडल है। चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।